आप सभी का स्वागत है। पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो पुराना वाला डाटा था रैंक आईक्यू का, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में आया था। उसके अकॉर्डिंग मैंने मेरी परसेंटाइल बताई थी, तो कुछ डाउट बच्चों के दिमाग में रह गए थे, वैसे रहने नहीं चाहिए थे। सब कह रहे थे कि सर आपके मार्क्स तो आप अपने बताते, स्कोर कार्ड तो बताते। मैं स्कोर कार्ड भी आज लेके आया हूँ क्योंकि कंफर्म कर दूँ कि आपको मार्क्स मेरे उतने ही हैं, क्योंकि माइंड में डाउट आता है तो आना भी चाहिए, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो आज पूरा मैं आपके सामने एनालिसिस लेके आया हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि परसेंटाइल जो रैंक आईक्यू पे बन रहा है वो किस बेस पे बन रहा है, और आपको रैंक आईक्यू का एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कह रहे थे कि आपके मार्क्स एक बार हमको बताइए कि 75.33 हैं, कंफर्म कीजिए। तो देखिए, मैंने कल मेरी पूरी आंसर की डाल दी थी, तो वीडियो मिल जाएगा आपको चैनल पर ही, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और रवि पाराशर मेरा ही नाम है, किसी और का नाम नहीं है। लेवल 1, ठीक है, जो ग्रुप डी EWS कैटेगरी है। 17 को मेरा एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। और कितने रो मार्क्स कितना आ रहे हैं? 75.338, ठीक है। और ये कितने परसेंटाइल कितने हो रहे हैं? 97.94। 97.94 ये रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग है। अभी ये और इंक्रीज होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी रैंक आईक्यू पे अपनी चेक कर रहे हैं, परसेंटाइल देख के डर रहे हैं कि इतने में होगा नहीं होगा, तो काफ़ी इंक्रीज होने होगा, आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। आप भी यही हैं, मैं भी यही हैं। जब ऑफिशियल आपके आंसर वो रिजल्ट आएगा तब हम उसको आराम से देखेंगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि जो रैंक आईक्यू का एनालिसिस हमको करना किस तरीके से। जब आप रैंक आईक्यू पे अपना URL डालते हो, URL एक्चुअल में क्या है? आपकी आंसर की का लिंक है। जब आप आंसर की का लिंक डालते हो तो ऐसी आपके पास ये लिस्ट निकल के आती है। ये मेरे ही हैं, ठीक है। तो मेरे जोन, ये जब आता है ना रैंक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जोन, तो ये जोन कौन सा है? तो मैंने वेस्टर्न रेलवे से डाला है, मतलब RRB मुंबई, तो ये उसी का है केवल। मतलब एक्चुअल में रो में आप चेक करो तो मेरी रैंक कितनी थी? 248, लेकिन हो सकता है शिफ्ट थोड़ी इजी थी तो इन्होंने नॉर्मलाइज के बाद 312 कर दी। लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है आपके रिजल्ट से। मैं पूरा आपको ऑथेंटिक बताऊंगा, इसका आपका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपको जो फैक्टर करेगा, जो चीज़ मैटर करेगी आपके लिए, वो क्या मैटर करेगी? ये करेगी शिफ्ट रैंक। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर जब 17 को तारीख को एग्ज़ाम हुआ था तो उस शिफ्ट में वेस्टर्न रेलवे भी था, जो आज उसको आप वेस्टर्न रेलवे RRB मुंबई बोल दीजिए। एक आपके हाजीपुर मतलब RRB पटना बोल दीजिए, और एक आपके सिकंदराबाद भी उसमें था। तो ये तीनों इसमें हैं क्या? तो बिल्कुल इसमें तीनों हैं, ठीक है। तीनों तीनों जोन इसके अंदर इंक्लूड है 1800 के अंदर। मतलब 1800 बच्चों ने अपना डाटा सबमिट किया है। कौन सी शिफ्ट से? 17 की सेकंड शिफ्ट। अब आप कहोगे कि सर जब तीन ही जोन के यहाँ मिक्स है और आपका रिजल्ट तो जोन वाइज आएगा, तो बिल्कुल रिजल्ट जोन वाइज आएगा। लेकिन देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 1800 से 37 रैंक आ रही है तो मान लीजिए कि, अब देखो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाना, 3 जोन का डाटा है ना, तो 3 ही जोन मान लीजिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। एग्जाम्पल से बताओ, अगर 1800 से अगर आपकी रैंक 60 है, तो एक चीज़ बताओ, जब मैं इसमें 3 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा? 60। इसमें 3 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा? 20। तो 1800 से 60 में जो परसेंटेज बनेंगे वही 600 से 20 में भी बनेंगे ना। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा आपके ऊपर नीचे नहीं होगा। तो परसेंटाइल कैसे बनता है अब वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो परसेंटाइल का आपका फॉर्मूला क्या होता है? ये परसेंटाइल स्कोर, ये आपके ऑफिशियल रेलवे ने जो नोटिफिकेशन दिया था उससे ये फॉर्मूला लिया गया है। और उन्होंने यही कहा था कि जो आपका परसेंटाइल स्कोर है वो आपका सामान्यीकृत स्कोर माना जाएगा, मतलब नॉर्मलाइज्ड स्कोर माना जाएगा जो आपका परसेंटाइल स्कोर होगा। इस परसेंटाइल स्कोर का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द शिफ्ट विथ रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट्स, ठीक है। मेरी कितनी रैंक है? 37। अब यहाँ यूँ मत कहना कि सर ये तीनों जोनों का है, इसमें तो आप क्यों निकाल रहे हो? निकाल लेते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। एक बार शिफ्ट से निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो रैंक आईक्यू ने कैसे निकाला मैं वही बता रहा हूँ आपको। अपनी रैंक कितनी है? 37। तो अब ये क्या कह रहा है? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द शिफ्ट विथ रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। तो मेरे बराबर या मेरे से कम कितने कैंडिडेट हैं? तो सीधी सी बात है, मेरे से बराबर या मेरे से कम, तो यही आएगा ना डाटा। 1800 में से 37 माइनस करेंगे तो ऊपर वाली लाइन का डाटा कितना निकल के आ जाएगा अपना? 1800 में से जब आप 37 माइनस करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपके पास? 1763, ठीक है। कितना निकल के आया? 1763। और नीचे क्या? द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट। तो टोटल कितना अपीयर्ड हुए? 1800। मतलब सीधा से क्या कैलकुलेशन है? 1763 बटा 1800 इंटू 100। ये साइड में 100 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो देखो इधर मैंने किया होगा, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 1763 डिवाइडेड बाय 1800 इंटू 100, तो ये क्या निकल के आएगा आपके पास? 97.9
94 परसेंटाइल। तो होप ये दिमाग में आपकी चीज़ क्लियर हुई होगी। और मैं आपको मेरे स्कोर कार्ड में भी बता देता हूँ 97.94, ठीक है, 97.94 जो ये इधर निकल के आ रहा है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे निकला है आपका परसेंटाइल स्कोर। ये आपका ऑफिशियल फॉर्मूला रेलवे की तरफ से, ये मेरी रैंक आई क्योंकि रैंक, और ये जो हमने इसमें पुट कर दिया ये, तो ये कितना ऊपर की लाइन का मतलब क्या हो, मेरा बराबर और मेरे से कम वाले तो कितना हो जाएंगे, 1800 माइनस से तो कितना हो गया ये 1763 डिवाइडेड बाई 18, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना आ गया आपके, ये आपके आ जाएगा 97.94 आपके परसेंटाइल स्कोर यहाँ निकल के आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे डाटा आता जा रहा है वैसे वैसे आपके परसेंटाइल सबके इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि इससे ऊपर वाले स्टूडेंट कम मिलेंगे और इससे नीचे वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए ये डाटा यहाँ आपका निकलता आएगा। तो होप ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी, आपको पता चला होगा कैसे चेक करते हैं। मेरा स्कोर कार्ड भी आपने देख लिया, दिल को तसल्ली मिली होगी। तो फिजिकल की तैयारी करना आप स्टार्ट कर दीजिए, जिनके भी अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा।